हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझने वाले हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन का प्रयोग करना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, इसमें कह रहा है कि K2Cr2O7 2 माइनस दैट मीन्स क्रोमेट आयन विच इज कम फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट, okay, when react with Fe plus 2 in H plus ion, it will form Cr2 plus 3 plus Fe plus 3 plus H2। अभी इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना हमें जानने हैं। तो रूल क्या कहता है कि स्टेप वन में ये कहता है कि आपको पहले इन केमिकल इक्वेशंस में रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपको लिख लेना होता है। तो एक बात बताओ, आप खुद से, अगर मैं खुद आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ क्रोमियम का, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो लिख देंगे 2x minus 2 into 7 equals minus 2, that is equals to 2x minus 14 equals to minus 2, that is 2x equals to minus 2 plus 14, that is 2x equals to 12, that is x equals to 6। तो हमने पा लिया कि यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है बच्चों, +6 है। क्लियर। अभी ध्यान देना, सिमिलरली आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -2 होता है। ओके, अब यहाँ पे आप आगे देखो कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, क्रोमियम का कितना है, +3 है, और इस Fe का कितना है, +3 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें, सारे बातों को ध्यान में रखें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जो भी मैंने रफ वर्क किया। हाँ, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि पहला जो स्टेप वन है हमारा, वो वहां पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +6 से कहाँ गया, +3 में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट होता है वहां पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। क्लियर है। सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ पे Fe का +2 से +3 में इंक्रीमेंट हुआ है, और व्हेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टेक्स प्लेस, सो देयर मस्ट बी ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बच्चों, चूंकि हमारे ये जो चैप्टर, ये जो कहानी पूरी है वो रिडॉक्स रिएक्शन में डील होता है, एंड रिडॉक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा सेम रिएक्शन में, तो वहां पर रिडॉक्स बोलते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। अब स्टेप वन कहता है कि आपको पहले ऑक्सीडेशन हाफ वाले को अलग कर लेना है, तो लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। वो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, वो तो यहाँ पे हो रहा है, Fe + 2 गिव्स Fe + 3। क्लियर है। फिर से रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हाफ, इसमें क्या बोल देंगे, रिएक्शन। इसमें बोल सकते हैं कि Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr + 3। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे सारा वर्क हमें करना है। तो देखो अब करना कि स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू में क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टेप टू में हमें एटम्स को बैलेंस करना होता है। यानी कि अगर हम इसको उठाते हैं तो एटम्स को बैलेंस करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों में Fe एक ही है। तो यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि Fe + 2 गिव्स Fe + 3। क्लियर है। और इस वाले में क्या है, इस वाले में एटम बैलेंस नहीं है, इस वाले सेकंड वाले में, इसको क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 2 माइनस गिव्स Cr3+। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो पहले हमें एटम को बैलेंस करना होगा, यानी कि हमें 2 मोल ऑफ क्रोमियम +3 लिखना होगा। अब बच्चों अब एक बात ध्यान देना कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 7 है, और इधर क्या है, ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या होता है कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो देखो यहाँ पे H+ है तो एसिडिक मीडियम तो है ही, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा हो तो जिस साइड में ऑक्सीजन की अधिकता होती है उस साइड में उसका दोगुना में H+ डालना होता है, और जितना H+ हम डालते हैं उसका हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऐड करना होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इम्बैलेंस दिख रहा है तो आपको कुछ डरना नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे
14H+ आप ऐड कर दो, किया। उसके बाद जितना H+ ऐड किया उसके अपोजिट साइड पे उसका हाफ मोल वाटर डाल दो, ये भी कर दिया। अब तुम ध्यान से देखो खास क्या हुआ यहाँ पे खास ये हुआ है कि जो हमारे पास ये क्या कहते हैं व्हाट वी कैन से, हाँ 14H+ है, इधर भी 14H+ हो गया, ऑक्सीजन इधर 7 था, इधर भी 7 हो गया, तो ये सारे एटम बैलेंस हो गए। अब हमें आयन को बैलेंस करना है। बच्चों आप खुद बताओ कि जो यहाँ पे हमने सारे एटम को बैलेंस कर लिया इन दोनों केस में, अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, हम आयंस को बैलेंस, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, लिखते हैं स्टेप 3। यहाँ पे क्या होगा, हम Fe+2 और इधर Fe+3 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम Fe+2 गिव्स Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन में इधर डाल दिया। सिमिलरली इस वाले में क्या कर दिया, यहाँ पे तुम देख रहे हो +6, ठीक है, इस पे चार्ज है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि +6 यहाँ से हो गया, +6 × 2 कितना हो गया, +6 × 2 कितना हो गया 12, और 12 और 14 आपको कितना हो गया, ये +6 और 12 14, और उसके बाद से 7 क्या है, 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो हमें 14 माइनस भी हो गया, यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज इधर दिख रहा है, और इधर आपको कितना दिख रहा है 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इधर क्या है 6 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इधर 12 है, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए जरा, यहाँ पे क्या करें, 12 है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल देते हैं, ये तो बैलेंस हो गया ना, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो यानी कि फाइनली हमारे पास क्या मिला, Cr2O7 2 माइनस +14H+ +6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr+3+7 मोल ऑफ H2O, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या मिला है, ये वाला रिएक्शन क्या मिला है, ये वाला मेरे पास मिला है कि Fe+2 गिव्स Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन। अब एक खास बात ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ से हमें एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन को बराबर करने होंगे। इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सेकंड इक्वेशन हमारा, यानी कि जो ऑक्सीडेशन हाफ वाला रिएक्शन जो बैलेंस हुआ है, उसको हमें 6 से मल्टीपल करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों ये करने के बाद क्या मिल जाएगा, 6 मोल ऑफ Fe+2 गिव्स 6 मोल ऑफ Fe+3+6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आप एक बात बताओ, जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक तो आप क्लियरली दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कट गया। तो क्या मिल गया बच्चों, फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला है Cr2O7 2 माइनस +14H+ +6 मोल ऑफ Fe+2 gives reversibly, sorry not reversibly, complete reaction 2 mole of Cr+3 plus how much it is, yeah 6 mole of Fe+3 and plus 2 mole, sorry 2 mole of Cr+3 plus 7 mole of H2O and plus 6, sorry not an electron। तो अभी आप देखो ये जो रिएक्शन है कंप्लीट बैलेंस हो चुका है, ये क्या हो चुका है, कंप्लीट बैलेंस्ड हो चुका है इक्वेशन। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ आप इसको दूसरे तक भी पहुंचाना, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। और अगर आप लोग को ऐसे क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख दे क्वेश्चन को, मैं उस क्वेश्चन के लिए वीडियो पार्टिकुलरली बना दूंगा। तो अब अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।